नमस्कार, मेरा नाम है शिल्पा भरवटे और आज मैं जिस विषय पे वीडियो बना रही हूँ वो विषय बहुत ही सेंसिटिव है। मैं ये सोच रही थी कि मुझे इस विषय पे बोलना भी चाहिए कि नहीं, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मेरे दो बोल सुनने से अगर किसी का दुख कम होता हो तो क्यों न मैं इस विषय पे बोलूं। तो आइए हमेशा की तरह वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे परिवार में जब कोई भी शरीर छोड़ देता है तो हम उस व्यक्ति को खो देते हैं। उस व्यक्ति को खोने का दर्द बहुत बड़ा होता है। सारे परिवार पर बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन इस दुख का असर हम पर होता है, हमारे शरीर पर होता है और हमारे साथ जो व्यक्ति रहते हैं उन पर भी होता है। और जो आत्मा चली गई है, जिन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उस आत्मा पर भी हमारे इस दुख का असर होता है। हमारे दुख के वाइब्रेशन जो आत्मा शरीर छोड़ के चली गई है वो अपनी यात्रा आगे के लिए तय करती है। वो किसी माता के गर्भ में चली जाती है तो उस माता के गर्भ में भी हमारे जो दुख के वाइब्रेशन है उस तक पहुंच जाते हैं और उसका जो उस जन्म का अर्थात अगले जन्म का जो शरीर बन रहा है उस शरीर पर भी हमारे दुख के वाइब्रेशन बुरा असर डालते हैं। इसीलिए जब हमारे जीवन से कोई चला जाता है, जब हमारे परिवार का कोई सदस्य उसका शरीर छोड़ देता है तो उसे हमेशा शुभ भावना और शुभ कामना से याद कीजिए। उसने जो अच्छे काम किए हैं, जो हमें सपोर्ट दिया है, ऐसी बातों को याद कीजिए, ना कि उसके लिए दुख के दर्द भरे वाइब्रेशन क्रिएट करिए। अगर किसी पत्नी को, अगर किसी माता को ये कहा जाए कि तुम्हारे दुख के वाइब्रेशन तुम्हारे पति का, तुम्हारे बेटे का अगले जन्म का जो शरीर है उस पे बुरा असर डाल रहा है, तो वो पत्नी, वो माँ यही कहेगी कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे बेटे का या तो मेरे पति का जो अगले जन्म का शरीर है वो अच्छे से बनना चाहिए। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर हम याद करते हैं, अगर उस व्यक्ति ने शरीर छोड़ दिया है तो उस व्यक्ति को हमेशा शुभ भावना और शुभ कामना ही दीजिए और इसी तरीके से याद करिए। अब जो बात मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो बात बहुत ही सूक्ष्म है, इसीलिए ध्यान से सुनिए और इसे समझने की कोशिश करिए। कोई भी महिला जब गर्भवती होती है तो चौथे महीने में ही वो अपने बच्चे के मूवमेंट्स को, हलचल को समझती है, नोटिस करती है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 3 महीने में उस बच्चे का जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो बन रहा होता है। अर्थात कोई 3 महीने बाद शरीर छोड़ने वाला है तो उस व्यक्ति का शरीर किसी माता के गर्भ में तैयार हो रहा होता है और जैसे ही ये 3 महीने हो जाते हैं और वो आत्मा अपना शरीर छोड़ती है तो उस माता के गर्भ में वो आ जाती है। इसीलिए किसी भी महिला को चौथे महीने से ही अपने बच्चे के मूवमेंट्स ध्यान में आते हैं। अगर ये व्यक्ति जिसने शरीर छोड़ा है उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई बुरे कर्म किए हैं तो उन कर्मों का असर उसके आने वाले शरीर पर जरूर होता है। हमारे जीवन के आने वाले 3 महीने हमेशा इसीलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि इन 3 महीनों में जो हम भी कर्म करेंगे उसका असर हमारा आने वाला जो शरीर है, अगले जन्म का जो शरीर है, उस पे जरूर होगा। इसीलिए कहा जाता है कि मरते दम तक
अच्छे कर्म करते रहिए, नहीं तो आपके इस जन्म के बुरे कर्म आने वाले जन्म का जो नया शरीर है उस पर बुरा असर जरूर डालेंगे। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए और इस बात को याद रखिए कि जो आपकी अगली जन्म की माता है, अगर आपके उस अगले शरीर पर बुरा असर पड़ता है तो उस माता को भी बेचैनी होगी, उसे भी कुछ महसूस होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो अगले जन्म की होने वाली माता है उसको भी आप अभी से सुख दे, तो आप इस जन्म में अच्छे कर्म कीजिए। तो ये कितनी गहरी राज की बात है कि आपका ये जन्म और अगला जन्म और जो इस जन्म के पिछले वाला जन्म है, ये तीनों जन्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसको थोड़ी से सूक्ष्मता से, गहराई से समझने की कोशिश करिए। आपका जो ये जन्म है, जो आपने पिछले जन्म के जो कर्म किए हैं उसका प्रभाव इस जन्म पर है, और इस जन्म में जो आप कर्म करेंगे उसका प्रभाव अगले जन्म पे पड़ने वाला है। इसीलिए हमेशा पुण्यों का खाता बढ़ाते चलिए। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो कुछ महिलाएं बहुत खुश रहती है और कुछ महिलाएं उदास रहती है, या तो उनका मूड बहुत ही साधारण होता है। तो ये सब जो होता है, ये जो उनके गर्भ में जो बच्चा है उसका भी प्रभाव होता है। कोई पुण्यवान और अच्छी आत्मा होती है तो वो गर्भ में होते हुए भी अपने माता को तभी से सुख देना शुरू कर देती है, और कोई पापी आत्मा होती है तो ऐसी आत्मा जब किसी के गर्भ को धारण करती है तो वो माता भी उदास रहती है। हमारे प्यार के वाइब्रेशन, जो आत्मा चली गई है उस आत्मा की शक्ति को बढ़ाते हैं। हमारे दर्द के वाइब्रेशन उस आत्मा की शक्ति को घटाते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में गर्भ संस्कार का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि जो आत्मा गर्भ में होती है, गर्भस्थ होती है, वह आत्मा की कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए जब कोई भी आत्मा शरीर छोड़कर अपनी अगली यात्रा करने के लिए निकल जाती है तो उस आत्मा को प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए। जो आत्मा शरीर छोड़ देती है उसके पास जो कुछ होता है वो 1 सेकंड में गवा देती है, लेकिन हम लोग जो जिंदा होते हैं, हमारे पास सब कुछ होता है, घर होता है, रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो आत्मा शरीर छोड़ देती है वो 1 सेकंड में अपना सब कुछ गंवा देती है। तो ये सोचने वाली बात है कि दुखी कौन होगा, हम या जाने वाली आत्मा जिसने शरीर छोड़ दिया है। इसीलिए परमात्मा प्यार की वाइब्रेशन लीजिए और उस आत्मा को दीजिए। उस आत्मा का चेहरा अपने मन में लाइए और परमात्मा से ये प्रार्थना कीजिए कि इस आत्मा का अगला जन्म सुखदायी और सुखकारक हो और अगले जन्म में इसे सभी तरीके से सुख मिले, ऐसी प्रार्थना परमात्मा से करनी है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि गुजर जाने वाली आत्मा को गुड वाइब्रेशन कैसे देने हैं और क्यों देने हैं, अगले जन्म का शरीर सुदृढ़ और स्वस्थ कैसे प्राप्त होगा, और पुण्यों का खाता क्यों बढ़ाना है। तो अब मैं आपसे विदाई लूंगी। ओम शांति।